नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ में रितिका पांडे और आप खबरें देखिए अन्य राज्यों से। झारखंड में इन दिनों कुर्मी और आदिवासी समुदाय आमने सामने है। वजह है कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग, जिसे लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। एक समय था जब कुर्मी और आदिवासी एक साथ झारखंड अलग राज्य आंदोलन से लेकर जमींदार प्रथा के खिलाफ संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, लेकिन अब एसटी दर्जे की मांग ने दोनों के बीच गहरी दरार पैदा कर दी है। कुर्मी समुदाय खुद को प्राचीन आदिवासी समाज का हिस्सा मानते हुए एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है। वहीं आदिवासी संगठन इसे अपनी पहचान और आरक्षण अधिकारों पर खतरा बता रहे हैं। फिलहाल ये संघर्ष सामाजिक संतुलन और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है। इसका परिणाम क्या होगा, ये भले अब स्पष्ट हो, पर ये दरार झारखंड की सामाजिक एकता पर सवाल खड़े कर रही है। संतोष मेहता की रिपोर्ट देख रहे थे आप रांची से। जी, सबसे पहले हम 2 पॉइंट पर बात करते हैं। जब से जो ये माहौल आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, जब से जो ये कुर्मी समुदाय के जो लोग हैं, उन लोग आदिवासी बनने की मांग जब से किए हैं, उसके कुछ दिन बाद ही आपका भी इसमें एंट्री होता है और आप भी उन लोग का विरोध करते हैं। क्या आपके समाज को भी क्या कुछ धोखा हुआ है क्या? कहीं कि कभी बोला जाता था कि जो कोयरी कुर्मी भाई लोग उसके एग्जाम्पल दिया जाता था, लेकिन वो अभी नहीं दिख रहा है कि आपके समाज के साथ भी कुछ छुलावा हुआ है, या ये राजनीतिक षड्यंत्र है, या ये जो कुर्मी भाई लोग हैं वो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, इन लोगों का जो 20 तारीख का पिछला 20 तारीख में जो रेल टेका का आह्वान इन लोग किया और दिल्ली, उससे पहले दिल्ली में जाके जंतर मंतर में धरना देने की बात हुई कुर्मी समाजों का, जो आज के डेट में 2-3 साल 4 साल से कुर्मी लिखना शुरू किया है। इन लोग का खतियन तो पहले से ही कुर्मी है। देखिए, इन लोग जो है ना, हर 10 साल में अपना बाप चेंज करता है पहला। उससे हमको तकलीफ़ हुआ कि इन लोगों ने 1940 से लेके 2024 तक लोग कुछ समीकरण बना के इन लोग पूरे भारत में, झारखंड ही नहीं पूरे भारत में, जॉइंट बिहार के समय नीतीश कुमार जी, झारखंड जब अलग हुए तो सुदेश कुमार जी, लव कुश का समीकरण बना के ये राजनीति किए। हर कुशवाहा बहुल सीट में ये अपने रिश्तेदारों को उतारे, लव बना के, बड़े भाई बन के। हम लोग ने स्वीकार किया, दिया। मेरा विरोध करने का कारण ये है कि ये एक समाज जो है ये अपने डिपेंड नहीं है, दूसरे पे डिपेंड रहता है। इसलिए मैंने एक शब्द भी बोला था, वो शब्द मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया कि 40 से लेके 24 तक लवकुश रहा। 80 का दशक जब आया, उस समय झारखंड में शिबू सोरेन जी का जब उदय हुआ, तो इन लोगों के भगवान, कुर्मी समाज के जो भगवान तथा कथित इन लोग भगवान बोलते हैं विनोद बिहारी महतो जी को, उन्होंने एक नारा लगा दिया, माझी महतो भाई भाई, माझी महतो भाई भाई बोल दिया। उस समय माझी लोग को बेवकूफ़ बनाया और उन लोग के साथ इन लोग है सो शामिल होकर माझियों का भी वोट लेके इन लोग अपना राजनीतिक वर्चस्व आगे बढ़ाया। उसको तो छोड़ा ही नहीं, उसके साथ तो सटा हुआ रहा। उसके बाद 2000 का दशक जब आया तो इन लोग है सो मुंडा जब मुख्यमंत्री यहाँ बन गया तो मुंडा को भी इन लोग भाई बना लिया। तो इस तरह से इन लोग भाई बदलना मतलब बाप बदलने का जो इन लोग का रीत है, ये हमको पसंद नहीं आया। इसलिए मैंने इन लोगों का विरोध किया। और हमारे झारखंड में आदिवासी हमारे राजा हैं। हम जो भी झारखंड में हैं, जितने भी समाज हैं, तो आदिवासियों द्वारा ही बैठाए गए हैं। हम लोग कोई यहाँ से भूमि से पैदा नहीं हुए। हम लोग को यहाँ से जब माइग्रेट होके जब हम लोग आए झारखंड, छोटा नागपुर पठार, संथाल परगना आए, तो हम लोगों को जगह है सो आदिवासी ने ही दिया है। ये चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। और आदिवासी हम कभी हो ही नहीं सकते हैं। देखिए, इन लोग जो आए हैं शिवाजी के वंशज हैं, इन लोग कुर्म ऋषि के वंश हैं होने के नाते इन लोग जब कलिंग को आज़ाद करने के लिए, मुगलों से आज़ाद करने के लिए जब मराठा यहाँ आया, कलिंग आया, उस समय इन लोग का आना हुआ। और उधर से आते आते उड़ीसा होते होते छोटा नागपुर पठार इन लोग प्रवेश किया। और कुशवाहों का आगमन
उससे पहले हुआ है। उस कब हुआ है आपको बता दूं, सम्राट अशोक के समय जब वो कलिंग युद्ध के लिए आए थे, तो उस समय हम लोग का यहाँ माइग्रेट हुआ है। और एक चीज़ जानना चाहेंगे प्रताप जी आपसे, जैसे कि कुर्मी समुदाय के जो भी भाई हैं उन लोगों का कहना है कि हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, इसमें किसी भी जाति समुदाय या किसी विशेष वर्ग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर इन लोग हक अधिकार मांग रहे हैं तो उसमें कुशवाहा समाज का क्या दिक्कत हो रहा है? हक अधिकार का मांगने के भाई कुशवाहा समाज का ये दिक्कत है। कुशवाहा समाज इसलिए अप्रोच कर रहा है, कुशवाहा समाज है सो आदिवासी को राजा मानती है, हम उसका प्रजा हैं, हमको उसने बैठाया है, उसी का जमीन से हमने अन्न उगाकर खेती बाड़ी करके हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर डॉक्टर IAS IPS बना रहे हैं। अगर आदिवासी एक हमारा यहाँ का झारखंड का ये है, पहचान है, और कुर्मी समाज को अगर आदिवासी बना दिया जाए तो आने वाले समय में आदिवासियों को सिर्फ किताब में पढ़ा जाएगा, आदिवासी झारखंड से ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ सिर्फ बच जाएंगे कुर्मी। ये मेरा कहना है। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, संवैधानिक तौर पे अगर वो मांग कर रहे हैं, अगर TRI का रिपोर्ट अगर उन लोग को फुलफिल हो पाता है तो बन जाए। नूपुर कमेटी है, नूपुर कमेटी को फुलफिल कर देते बन जाए, लेकिन नूपुर कमेटी भी फुलफिल नहीं कर पाए कभी। न TRI 2 बार इन लोग को रिजेक्ट कर चुका है, 3 बार रिजेक्ट कर चुका है। यानी आपका कहने का मतलब है कि भाई आप संविधान की तरह कानून की तरह लड़िए, रेल टेक का जो ये सब कर रही है दिक्कत है, आपको हक अधिकार संविधान में सबको अधिकार दिया है अपना हक अधिकार मांगने का, तो उन लोगों का कहना है हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, किसी से हम छीन नहीं रहे हैं, जबकि हम लोग पहले थे। उन लोग का द्वारा बताया जाता है कि हम लोग पहले थे, उसके बाद हम लोग को हटाया गया, तो फिर वहीं हम लोग हटाएंगे, उसको हम लोग मांग करते हैं, तो इसमें किसी विशेष वर्ग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले थे जो बोलते हैं ना, ये सरासर गलत है, ये कभी नहीं थे। जब इनको गलती से डाल दिया गया था तो इन्होंने इतना विरोध किया था, अंग्रेजों से इन लोगों ने माफ़ी मंगवाया है कि भाई गलती से हम डाल दिए हैं, आप क्षत्रिय हैं। इतना विरोध, ये तो रेल टेका देख रहे हैं, इससे बड़ा विरोध किया है इन लोगों ने। अंग्रेज माफ़ी मांगा है बाय पत्र, विकिपीडिया में जाइएगा मिल जाएगा, कुर्मियों से और कोयरियों से माफ़ी मांगा है अंग्रेज, माफ़ीनामा पत्र भी मिल जाएगा आपको। किस बात का माफ़ी मांगे हैं? कि हमसे गलती हो गई है, गलती से हमने मिस टाइपिंग हो चाहे जो भी हो, आपका नाम जो है आपका जाति को हमने शूद्र में रख दिया, आदिवासी में रख दिया, इसलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आप क्षत्रिय हैं। अच्छा, यानी ST बने तो भी विरोध, नहीं बने तो भी विरोध, ये बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये मतलब कि इनका कहना है कि जब जब इनको लाभ जहाँ मिलेगा वहीं पर ही जाएंगे। आदिवासी को जब अंग्रेज जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया ना, तो इन लोग क्षत्रिय बनने के लिए इतना आंदोलन किया कि 22 दिन इनको क्षत्रिय में डाला गया। जब देखा कि अब आदिवासी को फ़ायदा हो रही है आरक्षण से, तो इन लोग आरक्षण से, इन लोग को कुछ नहीं है। यहाँ 28 सीट जो है ना, 28 में से 14 ऐसे सीट हैं कुर्मी बहुल सीट, जहाँ पर आदिवासी रिजर्व सीट है, उस पर इनका ध्यान है। ये चाहते हैं कि 12 सीट जो है कोयरी और कुर्मी मिल के हम लोग जीत लेंगे, और 14 ऐसे सीट हैं जो हम है सो आदिवासी के जगह पे मेरा कुर्मी समुदाय का जो कैंडिडेट खड़ा होगा आरक्षण के तहत, अगर हम उसमें आ जाते हैं तो वो सीट हम जीत जाएंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ का मुख्यमंत्री बनने का लालसा है। जैसे नीतीश कुमार, बिहार में कोई भी हो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी तरह पे बोलते भाई वहाँ पर कुर्मी मुख्यमंत्री रहेगा तो यहाँ भी क्यों ना हो कुर्मी, बस यही है। और ये ट्रेंड इन लोगों को देखा सीखा, अब देखिए बिहार में भी मांग हो रही है कुर्मी को आदिवासी बनाओ। आपके समुदाय जो कुशवाहा समुदाय है उसमें भी आप कहा जा रहा है कि आप भी शामिल हैं, हम लोग इसमें BC1 को लेकर के जो एक बात छेड़े हैं, आप ही के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था रांची में, इसको क्या कैसे देखते? देखिए, कुशवाहा जाति जो है अति पिछड़ा में आता है, और OBC को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला BC1, दूसरा BC2। BC1 जो है अति पिछड़ा वर्ग है और BC2 जो है पिछड़ा वर्ग है। अब इसमें क्या किया है, राजनीतिक इन लोग महतो समाज की, कुर्मी समाज की, महतो नहीं कुर्मी समाज के नेताओं ने, लालचंद महतो, झारखंड जब लगा हुआ, लालचंद महतो, टेकलाल महतो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे कुर्मी के, JMM से हुआ करते थे। सुदेश महतो उस समय मंत्री थे, आपके जलेश्वर महतो मंत्री थे। इन लोगों ने प्रेशर बनाया बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर, और बाबूलाल मरांडी जी को बोला कि भाई
कुर्मी को आप है सो BC1 में रखिए, अति पिछड़ा में रखिए, और कोयरी को आप BC2 में रखिए। और BC2 में रखने के बाद भी क्या किया आपको बता दे रहे हैं। हमारा जाति कोयरी समाज जो है 5 उपजातियाँ हैं इसकी, 5 उपजाति को इन लोग जाति में बांट दिया, 5 उपजाति को जाति में बांट दिया, और एक जाति को BC1 में रख लिया जिसे दांगी को, और बाकी को BC2 में डाल दिया और सबको जाति बना दिया। इसमें क्या हुआ कि हमारा जो है राजनीतिक और शैक्षणिक और सामाजिक हनन हुआ, और कुर्मियों द्वारा हुआ। क्योंकि हमारा अगर 5 उपजाति को एक जगह रखा जाता है तो झारखंड में हमारी आबादी जो है, हमारी 14% हमारा ये है संख्या है। हम 2400 जिला में है, और हमको 5 खंड में अगर बांट दीजिएगा तो हम है सो 1%, 1.5%, 2%, 3% इस टाइप का हो जा रहा है। तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया? जानबूझ के ऐसा किया गया, इसलिए मेरा ये मांग है। और इसके लेकर मैं अभी आपका हाईकोर्ट ने मांगा है कि कब आपको नगर निकाय का चुनाव करेंगे। उससे पहले मैं तो PIL दायर करने वाला हूँ कि जब तक BC1 का परिभाषा तय ना हो और मानक तय जब तक ना करे झारखंड सरकार और OBC आयोग, तब तक है सो नगर निकाय चुनाव को होल्ड में रखा जाए। इसलिए कि अगर नगर निगम निकाय का चुनाव होता है तो BC1 में जितने भी कुर्मी के अलावे जितने भी जाति हैं सबके साथ शोषण होगा। कोई आपको कहीं पर कोई कुम्हार आपको मेयर बनते हुआ नहीं नजर आएगा, वहाँ कुर्मिया बनेगा। कहीं पर आपको कोई तेली मेयर नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको बढ़ई मेयर में नहीं मिलेगा, कहीं पर आपको लोहार मेयर नहीं मिलेगा। और कुर्मी जाति जो है 10 विधायक, 2 सांसद लोकसभा, 1 राज्यसभा सांसद, IAS IPS, रांची के चारों तरफ आप देखिए मेडिकल कॉलेज कुर्मियों के मिल जाएंगे, +2 के बड़े बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटी कुर्मियों के मिल जाएंगे। इतना डेवलप कुर्मी समाज, उसके बाद भी BC1 पिछड़ा के अति पिछड़ा कैसे? इसको तो पिछड़े में रखना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि परिभाषित करना मतलब कि कौन BC1 में रह सकता है और कौन BC2 में रह सकता है। उसके बाद ही नगर निकाय का चुनाव हो, और नगर निगम का चुनाव होगा। 14% आरक्षण दिया है झारखंड सरकार नगर निगम आपको OBC को, उसमें भी BC1 BC2 के आधार पर आरक्षण मिलेगा। तो बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको बिना समझे बिना किए करना बहुत बड़ा हानि होगा, और हमारा समाज का बहुत बड़ा शोषण होगा। और जितने भी अति पिछड़े हैं सबको, अभी तक तो ये झारखंड अलग होने के बाद तो ये शोषण कर ही रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी करेंगे अगर इसको हम लोग परिभाषित नहीं करते हैं, इसका मानक तय नहीं करते हैं। इसका मानक तय करना और परिभाषित करना पिछड़ा आयोग वर्ग का है, झारखंड सरकार का। मैं निवेदन करूंगा माननीय हेमंत सोरेन जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप कुशवाहा समाज को अति पिछड़े में ले आइए और कुर्मी समाज को आप है सो पिछड़े में डालिए, BC2 में डालिए, और इसी से आपका सामाजिक संतुलन भी बनेगा। प्रताप जी, आप तो चुनाव को लेकर के भी काफ़ी गहरा नॉलेज रखते हैं, तो घाटशिला में भी उपचुनाव होने को हैं, तो क्या इस जो जब से कुर्मी समुदाय जो आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं, इसको लेके कुछ वहाँ इफेक्ट होने वाला है या कुछ ऐसे ही नॉर्मल? देखिए, इन लोग का एक आजसू का नेता है अमित महतो, दिल्ली वाले। उनका कहना है कि हम है सो हमारा कुर्मी समाज जो है वोट बहिष्कार करेगा, और हमारा कुर्मी समाज 100 गाँव में, लगभग 100 गाँव में हमारा कुर्मी समाज है। तो चुनाव आप समझिए कि चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट आप देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किसी बूथ में, और कम से कम 700 एक बूथ में वोटर होते हैं। अगर दोनों को मिला के हम चलिए 900 में हम आ जाते हैं। प्रति बूथ अगर 900 की संख्या अगर इनका है तो घाटशिला विधानसभा में मुझे जहाँ तक पता है कि 93 या 94 गांव में इन लोग होंगे, लेकिन इन लोग 100 बोल रहे हैं। चलिए हम 110 मान लेते हैं, तो 900 को 100 से आप गुना कर दीजिए तो कितना हो रहा है? 9000 हो रहा है। और ये बोलते हैं कि हम लोग 35,000 हैं, तो झूठ तो इन लोग खुद बोलते हैं हम 100 गांव में। क्या कोई गांव में 10,000 5,000 वोटर है क्या इन लोगों? नहीं हो सकता है। एक
बूथ को बांटा है। पंचायती स्तर पर अगर देखा जाए तो एक बूथ में 2 वार्ड होती है, 450 का एक वार्ड होता है या 350 का होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो समझिए कि इन लोग कितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जाति चोर। इन लोग जाति चोर भी बोला जा सकता है इन लोग को, कि जाति को चुराता है इन लोग। हमारा कोयरी जाति का संख्या वहाँ पर 15 से 20 हज़ार है, और हम लोग जिस गांव में कुर्मी है उस गांव में कोयरी भी हैं। और घाटशिला के कोयरी आधा जमशेदपुर को हरा सब्जी और ताज़ी सब्जियां खिलाती है, ये पूरे झारखंड जानती है। और बाकी आपका बंगाल के कुछ आदमी जमशेदपुर को सब्जी सप्लाई करते हैं, नहीं तो घाटशिला ही सबसे ज़्यादा सब्जी का सप्लाई करता है। और हमारा जाति वहाँ टोटल है सो महतो लिखते हैं, उसको भी इसने अपने में शामिल कर लिया, तो गलत। और मैं तो बोल दे रहा हूँ कि जितना दिन सुदेश महतो को ये कुर्मी पार्टी जो भी है सुदेश महतो जी का है, और जयराम तो बच्चे हैं, ये राजनीति में आए थे, इनको उन लोग है सो कुर्मी समाज के जो अजीत महतो एंड कंपनी और सुदेश महतो का कंपनी ना, सो जयराम महतो को अपना ट्रैप में इन लोग फंसाना चाह रहा था, और फंस भी गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा है बाहर निकलने का। और कल का तो हमने देखा भी, अजीत महतो ने तो परसों दिन बोला भी कि जयराम है सो हम लोग के साथ गद्दारी किया। अरे भाई, पुलिस जो होती है ना वो सरकार की होती है, और जयराम कोई गलत नहीं बोले थे कि पुलिस की गलती नहीं है, सरकार की गलती है, ठीक है। और सरकार जिसका भी हो उसी का पुलिस होता है, पुलिस सरकार से चलती है, ना कि पुलिस अपने से चलती है। अजीत महतो जी जयराम महतो को और सुदेश महतो दोनों मिल के जयराम महतो को बर्बाद करना चाह रहा था, और उस ट्रैप में उनको फंसाया गया था। लेकिन देखिए उनके जुआ साथी कितना जल्दी निकल पाते हैं वहाँ से। मैं तो कहूँगा जयराम महतो से एक बार भरी सभा में सार्वजनिक तौर से वो माफ़ी मांग ले। मुझे जहाँ तक पता है कि झारखंड के जनता बहुत दयालु होते हैं, कुशवाहा समाज, आदिवासी समाज बहुत दयालु होते हैं, तुरंत उनको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। क्या लगता है इसमें जितने भी महतो कैंडिडेट वहाँ हैं या महतो पार्टी से जो बिलोंग करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोट का असर देखने को मिलेगा? अब बताइए ना भैया, 9,000 है, 9,000 में पोलिंग अगर महतो सीट में भी होता है तो 60 से 70%। अगर बहिष्कार भी करता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें? वहाँ पर संथालों और मुंडाओं और सभी आदिवासियों 3200 आदिवासियों का संख्या करीबन आपका 1.5 लाख है, ठीक है। और अदर कास्ट का 1 लाख है, उसमें 9,000 मान लीजिए 10,000 कुर्मी है, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कौन सरकार को दबाव? ये कुछ नहीं है। इन लोग जो मेरे द्वारा सबसे पहले जो इन लोगों का विरोध किया, आदिवासी समाज से भी पहले हमने विरोध किया था इन लोगों का, जो मेरे विरोध करने का जो असर है इन लोग को भय है कि कहीं हम लोग यहाँ से सुदेश महतो तो समर्थन एनडीए को कर दिए हैं, और एनडीए को समर्थन करने के बाद भी यहाँ से हम लोग जब जीत नहीं पाएंगे, और जयराम यहाँ कैंडिडेट दे दिया है, तो महतो वोट तो सीधे चला जाएगा, कुर्मी वोट, सॉरी मैं महतो बार बार बोलता हूँ, महतो 11 प्रकार के होते हैं, कुर्मी वोट सीधे जयराम को चला जाएगा, तो सुदेश का पोल पूरा तरह से खुल जाएगा। इसलिए उस पोल ना खुले कह के बीजेपी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, केंद्र को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर रहा है। प्रताप जी, जब से आप ये कुर्मी भाई लोग का विरोध कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है। शायद सोशल मीडिया में मैंने भी एक चीज़ देखा था, आपका फ़ोटो को कोई दूसरा एंगल दे करके बताया जा रहा है, ईसाई से शादी की है, चर्च का बताया जा रहा है, शायद आपके पास भी वो तस्वीर पहुँची होगी। तो क्या ये ट्रोल इन लोग आपको उससे कुछ होने वाला है? अरे आप लोग सबको जग जा रहे, पूरे मीडिया जगत को पता है कि मैं कहाँ शादी किया हूँ, मेरी बीवी कौन सी जाति से है, और मैं क्या हूँ नहीं हूँ। इतना बड़ा छठ करता हूँ, सोहराई करता हूँ, दिवाली करता हूँ, हर जगह सोशल मीडिया में मेरी वाइफ की फ़ोटो है। उस विषय में हमको क्या बोलना, बेकार। उन लोग तो जो भी लोग इन लोग कर रहा है, अगर लोग छोटी राजनीति करते हो, अच्छी राजनीति करता है, जानना है मेरे फैमिली के विषय में तो मेरे गांव है, मेरा घर है, और देख ले मैं किस समाज में। मेरी वाइफ जो है बुंडू की महतो समाज की ही लड़की है, और बहुत रॉयल परिवार की लड़की है, और मेरा शादी आज से 26 साल पहले हुआ है, और मेरे बेटे एक इंजीनियर है, एक लॉयर का पढ़ाई कर रहा है। तो इन लोग को अभी बहुत मेरे विषय में जानने के लिए बहुत आगे जाना होगा, बहुत कुछ समझना